हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एजुकेशन हब। मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो होगा करंट अफेयर, यानी कि 30 प्रश्न जो आपके करंट अफेयर हैं इसके बारे में जो है कि चर्चा किए जाएंगे। आने वाले एग्ज़ाम जो आपका एसएससी जीडी और आपका केवीएस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है कि जो आपके करंट अफेयर हैं वो काफ़ी अहम भूमिका आपको निभाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आपको पर डे 30 प्रश्न जो हैं कि करंट अफेयर को कराए जाएंगे। वो भी आपका मॉक टेस्ट होगा। आप अपने आप को थोड़ा सा जानिए कि हम करंट अफेयर के बारे में कितना जागरूक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, विश्व सॉरी फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल और मोरक्को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है डीपी वर्मा, आनंद पालीवाल, केटी शंकरन, ऋतु राज अवस्थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऋतुराज अवस्थी। ये आपके ऋतुराज जो अवस्थी हैं, ये 22वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो है कि आपका संघाई महोत्सव मनाया जाता है। वहाँ का एक पशु है, उसी के उपलक्ष्य में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके हैं लखनऊ, जयपुर, पटना और नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। याद रखिएगा, इस जो आपके 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका नई दिल्ली, और वो भी कहाँ पर? प्रगति मैदान में। याद रखिएगा, ऐसे भी थोड़ा सा अंदर डीप में जो कि प्रश्न जाकर पूछ सकता है, तो प्रगति मैदान भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में है, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसके आपके ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए आपका आर्थिक रूप से जो कि रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि EWS जो कि शामिल किया गया 10% आरक्षण देने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए। तो डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में अमूर फाल्गन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, अमूर फाल्गन फेस्टिवल। ऑप्शन आपके हैं केरल, सिक्किम, असम और मणिपुर। केरल, सिक्किम, असम और मणिपुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मणिपुर। याद रखिएगा, जो आपका अमूर फाल्गन फेस्टिवल है, ये वहाँ का एक क्या है कि प्रवासी पक्षी है जो कि बाज के जाति से बिलोंग करता है। और ये जो आपका फेस्टिवल है, इसका जो इसकी 7वां संस्करण मनाया गया। इसका जो शुभारंभ की बात करेंगे तो ये आपके 2015 से इसका जो है कि ये जो स्टार्ट हुआ है, यानी कि आरंभ कब से हुआ है? 2015 से। संस्करण कौन सा है? 7वां। अमूर फाल्गन क्या है? तो एक आपका क्या है? फेस्टिवल है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आपका 2025 कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन आपके हैं वेस्ट मिडलैंड्स, नई दिल्ली, बीजिंग या टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट मिडलैंड। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग खिताब जीता। याद रखिएगा, महिला वर्ग का खिताब जीता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन है प्रियंका नोटक्की, दिव्या देशमुख और थी किम फुंग और पीवी नंदीधा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीवी नंदीधा। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व किसने किया। यानी जो आपका आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत का नेतृत्व यानी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन आपके हैं द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़। अब ये जो आपका आसियान सम्मेलन स्मारक शिखर सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था कंबोडिया में। कौन से नंबर का है, तो ये आपके 19वें नंबर का जो कि संस्करण चल रहा है हुआ कहाँ पर, कंबोडिया में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है विश्व रेडियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व रेडियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन है 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 8 नवंबर। याद रखिएगा, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखिए, किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है प्रसार भारती, DRDO, इसरो या CSIR। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रसार भारती। मित्रों, एक और चर्चा में रहा है आपका बोलो ऐप। एक आपका बोलो ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका जो बोलो ऐप है ना, ये आपके गूगल लॉन्च किए हैं। तो इसे भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, प्रसार भारती। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई। देख लीजिए, थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे हो गया है। तो एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, रूस, नेपाल, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। याद रखिए, दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत। तो ये थोड़ा सा अच्छा वाला प्रश्न है क्योंकि भारत इसमें शामिल है। तो भारत के जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें जो कि ये काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो इस थोड़ा सा इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है। एक काफ़ी मस्त प्रश्न है आपका जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए आप, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं और दूध उत्पादन जो कि सर्वाधिक होता है। तो डेयरी का जो कि डेयरी संसाधन है वो आपके कहाँ पर है,
हरियाणा में है, लेकिन वन सबसे कम पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखिए 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपके है मधु कांकरिया, डॉक्टर माधव हांडा, विजय वर्मा, मोहन कृष्ण बोहरा। तो इस प्रश्न का जो है कि सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हांडा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? याद रखिएगा प्रश्न क्या है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ अनावरण। कभी कभी क्या होता है कि आधे प्रश्न को जो कि पढ़कर हम लोग आंसर देना शुरू कर देते हैं। स्टैचू आप देखेंगे और आप जो कि ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ऐसा नहीं, पूरा प्रश्न पढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कोटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आपके जस्ट इसी के बगल में आपकी साइलेंट यानी शांत घाटी केरल भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। अब ये विधेयक कहाँ पर पारित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं छत्तीसगढ़, मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया है? एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालोंग मेला संबंध भी पूछता है, तो संबंध भी अरुणाचल प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट्स राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे का जो एग्जाम होगा इसमें तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन आपके हैं पटना रेलवे स्टेशन, कोच्चि रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भोपाल रेलवे स्टेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2022 का किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? यानी ICC का अध्यक्ष कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न रिपीटेड भी है, क्योंकि एक अक्सर करके जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं इनके अध्यक्ष से। तो इसके जो है कि आप ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेग बर्कले, जय शाह, सौरभ गांगुली, तवेंगवा मुकुहलानी, यानी तवेंगवा मुकुहलानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्रेग बर्कले। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2022 तक कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया? यानी 2022 तक कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, बीजिंग, टोक्यो, लंदन और पेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका लंदन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
आपके 12 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 12 नवंबर। 12 नवंबर को डॉक्टर सालिन अली का सालिम अली का जो कि जन्मदिवस है, जो कि पक्षियों के बारे में काफ़ी अच्छे शोध किए थे। इन्हीं के जन्मदिवस पर 12 नवंबर को जो कि ये आपका मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? ये आपके क्या हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो इसके जो है कि आप देख लीजिए ऑप्शन, कलाम यस, विक्रम यस, सतीश यस या आर्या यस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम यस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? याद रखिएगा, 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड। मित्रों, उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी है। और उत्तराखंड में एक जगह है आपके चमोली, और चमोली से ही क्या हुआ था, चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के देखरेख में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? याद रखिएगा, किसने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सुन लीजिए फिर से, भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके हैं नई दिल्ली, जोधपुर, फरीदाबाद, रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका फरीदाबाद। याद रखिएगा, फरीदाबाद में क्या हुआ है, IBDC का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि आने के पूरे 100% तो नहीं, 99% चांसेस की हम बात करते हैं। तो इसके आपके ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई में क्या करेंगे, आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है कोच्चि, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि में जो कि इस जो अब सम्मेलन जो कि आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है, पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसमें आपके हैं कलासला बाबू, TP राजीवन, बालामणि अम्मा, MT वासुदेव नारायण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MT वासुदेवन नारायण। हम चले जाएंगे अपने डी ऑप्शन की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि अब लास्ट प्रश्न है। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह
2023 के मुख्य अतिथि होंगे। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके प्रश्न जो है कि पूछा ही जाएंगे। ये आपके 105% लिख कर ले लीजिए। तो ये आपके ऑप्शन ले लीजिए अमेरिका, मिस्र, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। मिस्र के कौन आएंगे प्रधानमंत्री? उनका नाम है अब्दुल फतेह सीसी। अब्दुल फतेह सीसी। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो ये तो आपके 30 प्रश्न रहे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके केबीएस हो गया या एसएससी जीडी की जो कि दोनों एग्जाम होने वाले हैं, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही हम सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त होंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।